लॉ एस्पिरेंट्स का जब इंतज़ार खत्म हुआ तो एक अजीब सी लिस्ट आ गई है जिसे हम कंबाइंड रैंक लिस्ट कह रहे हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि वो प्रेफ़रेंस सीरियल नंबर को दें, रैंक नंबर को दें, उनका एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा? असमंजस तो है। उस असमंजस को दूर करने के लिए मैं आया हूँ आप लोगों के बीच में। तो इस बात को समझने के लिए एक ही तरीका है कि हम इसके बेसिक्स में जाते हैं कि हमारा एडमिशन कैसे होगा, क्यों होगा और किस तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ है जो हमें जाननी चाहिए कि इस बार हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर सीट्स कितनी हैं। तो सबसे पहले इस बार जो डीयू ने नोटिफिकेशन निकाली है उसके अंतर्गत हमारी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो हैं 2888 सीट्स, जिसके अंदर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 1169 सीट्स हैं, ओबीसी की 780 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 289 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी की 433, एसटी कैटेगरी की 117 सीट्स हैं। अभी इस नंबर ऑफ सीट्स में मैंने सीडब्ल्यू, पीडब्ल्यूडी एंड एफएन की सीट्स इंक्लूड नहीं की है। ये जो 4 कैटेगरी हैं इन्हीं को मिलाकर 2888 सीट्स टोटल होती हैं। तो हमें समझना है कि इस बार एडमिशन कैसे होंगे, कैसे आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। जो ये लिस्ट, पहले तो सबसे पहली बात ये जान लेते हैं कि जो लिस्ट आई है ये फाइनल लिस्ट नहीं है। इसके बाद आपकी कैटेगरी वाइज लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट। और दूसरी चीज़ जो आपका सीरियल नंबर है ये भी फाइनल नहीं है। कारण क्या है कि जो 2019 में जो लिस्ट आई थी उसके अंदर आप देख रहे होंगे, आपको ड्यू की साइट पे भी मिल जाएगी। उसके अंदर ग्रेजुएशन के मार्क्स, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स भी साथ में लिखे हुए हैं। उसके बेसिस पे आपका सीरियल नंबर डिसाइड होगा। फॉर एग्जांपल बहुत से बच्चों के मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे 228 मार्क्स हैं। तो 228 मार्क्स में अगर मैं जाऊँ 1162 पे तो प्रेम कुमार प्रेमी हैं, उसके बाद 1163 पे वैभव सिंह है, उसके बाद 1164 पर अविनेश यादव हैं। इनके भी 228 मार्क्स हैं। भाई कैसे डिसाइड हुआ कि अविनेश कुमार नीचे रहेंगे, प्रेम कुमार ऊपर रहेंगे? तो अभी ये रैंडम लिस्ट है। ये डिसाइड होगा कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, ये आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड होगा। तो अगर ग्रेजुएशन के मार्क्स जिसके ज़्यादा होंगे उसका सीरियल नंबर ऊपर रहेगा, जिसके कम होगा उसके नीचे रहेगा। और जिसने अपना रिजल्ट अपडेट नहीं किया है, जो ड्यू के ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं, सॉरी, जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं वो अपडेट नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर उसका सीरियल नंबर पे फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 3 बच्चे हैं जिनमें से 2 बच्चों ने अपने मार्क्स अपडेट कर दिए हैं, जिनके सेम मार्क्स थे 228, 228, 228, लेकिन 2 ने अपडेट कर दिया तो उनकी ग्रेजुएशन के मार्क्स के हिसाब से उनका सीरियल नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने अपडेट नहीं किया वो लास्ट में ही रहेंगे उस मार्क्स में। उसके बाद यूआर कैटेगरी क्या मतलब, क्या है? मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओपन फॉर ऑल। इसके अंदर आप कोई भी व्यक्ति एडमिशन ले सकता है अगर उसके मार्क्स 227 के ऊपर है, मतलब सीरियल नंबर 1169 के ऊपर है, तो वो एडमिशन यूआर कैटेगरी में ही लेगा। चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, एसटी हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, कोई कुछ भी मैटर नहीं करेगा। मतलब उसके अंदर वो किसी भी कैटेगरी का भी स्टूडेंट हो उसको एडमिशन मिल जाएगा। जो कैटेगरी सिस्टम है लाइक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये सब जो लागू होगा, इन्फोर्स होगा, वो होगा 1169 के बाद। तो 1169 तक जिसका भी आ रहा है उसका एडमिशन हो रहा है। जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होगा कि 116 के 9 के बाद उनका एडमिशन नहीं होगा। वो बात अलग है कि वो लिस्ट उनकी ऊपर तक जा सकती है, लगभग 1300-1200 सीरियल नंबर तक जाती है जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, कहीं दूसरी जगह एडमिशन ले चुके होते हैं। तो मैं जनरल कैटेगरी स्पेसिफिक बोल रहा हूँ। उनकी जो लिस्ट है वो 1300 तक तो जाती है। तो वो उम्मीद कर सकते हैं, अगर उनका सीरियल नंबर 1300 तक है तो वो उम्मीद कर सकते हैं कि उनका एडमिशन लॉ फैकल्टी के अंदर हो सकता है। बाकी जैसे ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए मैं बता दूं कि उनका एडमिशन कैसे होगा। तो एक तो वो जिनका 1169 के अंदर है उनका तो एडमिशन हो रहा है, उसके बाद वालों का एडमिशन कैसे होगा, कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि जैसे ओबीसी कैटेगरी है, तो ओबीसी कैटेगरी का आप देखेंगे 1169 के बाद जो आता है नंबर वो आता है 1184 पे कोमल कुमारी का। तो जब मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो कैटेगरी सिस्टम है वो 1169 के बाद इन्फोर्स होगी। तो ओबीसी कैटेगरी की जो टोटल सीट्स हैं 780, इसका मतलब है कि 780 बच्चे जो होंगे जिनका एडमिशन होना है कैटेगरी के अंदर वो ओबीसी के ही बच्चे होंगे। तो ओबीसी 1169 से पहले जिन्होंने ओबीसी या एससी एसटी से थे उन्होंने तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अपना एडमिशन ले लिया होगा, लेकिन उसके बाद जो क्लेम होगा वो उनके अपने कैटेगरी के अंदर होगा। तो फॉर एग्जाम्पल 780 सीट्स हैं, उसमें कोमल कुमारी जो है वो 1184 पे हैं, वो जो पहली लड़की है जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आ रही हैं। तो उनका जो ओबीसी कैटेगरी होगा उसके अंदर मेरिट लिस्ट में सबसे पहला नाम होगा। तो आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, आप इसको कैसे देखेंगे? तो फॉर एग्जांपल कोमल कुमारी के 227 मार्क्स हैं, आपके 226 मार्क्स हैं और आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, तो आपका एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप देखेंगे कि कोमल कुमारी के बाद आपसे पहले कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर वो उन स्टूडेंट्स की संख्या 780 तक हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तब तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर 780
क्रॉस नहीं करता है और आप उसके अंदर हैं तो आपका एडमिशन कन्फर्म्ड है। दूसरी चीज़, अब 780 बच्चे अगर कंप्लीट हो गए हैं उसके बाद भी एडमिशन होने के आपके चांस बनते हैं तब जब 780 में से वो बच्चे अपना एडमिशन ना लें या कैंसिल करा दें या कहीं और ले चुके हों इसलिए एडमिशन ना ले रहे हों। तो हो सकता है आपका जब ओबीसी के अंदर 1169 के बाद आप ओबीसी के अंदर 800 नंबर पे या 850 नंबर पे हो तब भी आपका एडमिशन हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो जो 780 स्टूडेंट आपसे पहले हैं उनमें से 40-50 बच्चों ने 100 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है या अपना एडमिशन लेकर कैंसिल करा दिया है, डीयू ने अपनी अगली कट ऑफ निकाली है, उसके अंदर आपको पता चले। ऐसा ही ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी सबके साथ ऐसा ही होगा। जैसे अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूँ एससी कैटेगरी से, तो मान लो 1169 तक एससी कैटेगरी का जो भी स्टूडेंट होगा उसका अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर होगा। उसके बाद एससी कैटेगरी की मेरिट लिस्ट बनेगी, पहली रैंक उसकी व्यक्ति की होगी जो 1169 के बाद आएगा सबसे पहले नंबर पे, वो फर्स्ट नंबर पे होगा। अब अगर एससी कैटेगरी की 433 सीट्स हैं तो मान लो आपका मार्क्स आता है, आप फिर वहाँ से एससी कैटेगरी में अपने आप को काउंट करना शुरू करेंगे, सिर्फ एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। अगर आपका 433 स्टूडेंट्स के अंदर आ जाता है तो आपका एडमिशन बड़े आराम से होगा। अगर उसके बाद आता है तो डिपेंड करता है कि वो 433 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि आपको पता चल गया होगा कि आपका एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपकी कैटेगरी के अंदर। तो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है वो 227 मार्क्स के बाद शुरू होगी, मतलब सीरियल नंबर 1169 के बाद शुरू होगी। बाकी जो जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए 1169 के अंदर ही रहना इंपॉर्टेंट है। उनका एडमिशन मेरे हिसाब से 1300 सीरियल नंबर तक हो जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो एडमिशन नहीं भी लेते हैं, लेके कैंसिल भी करवाते हैं। कई बच्चे बाहर एडमिशन ले चुके हैं, कई लोग काउंसलिंग में नहीं आ पाते हैं, इसलिए वो जो सीरियल नंबर है जनरल कैटेगरी का वो 1300 तक जा सकता है। तो इस वीडियो से आई होप कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनका समाधान हो गया होगा। अगर आपको उसके बावजूद भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, हम उनका वहाँ पे जवाब देंगे। आखिरी में मैं आपसे यही कहूँगा कि निश्चिंत रहिए, अभी 1-2 दिन में मेरिट वाइज लिस्ट आ जाएगी, कैटेगरी वाइज लिस्ट आ जाएगी, कट ऑफ वहाँ से क्लियर हो जाएगी। अभी के हिसाब से कट ऑफ का जो पता चल रहा है वो पहली कट ऑफ जो नज़र आ रही है वो 227 नज़र आ रही है यूआर कैटेगरी के लिए। अब जैसे ओबीसी की लास्ट कट ऑफ क्या जाएगी तो वो आप वहीं से पता कर सकते हैं कि देखो 1169 तक तो 227 है, तो 1169 के बाद कैटेगरी वाइज अगर मैं ओबीसी का देखूं तो वो 227 मार्क्स से शुरुआत होगी, क्योंकि 1184 पे 227 में पहली ओबीसी कैटेगरी की लड़की कोमल कुमारी जी हैं। कोमल कुमारी जी के मार्क्स 227 है। अब वो कितना नीचे जाता है वो डिपेंड करता है कि 780 जो सीट्स हैं ओबीसी की वो किस नंबर तक फिल हो जाती हैं। जिस नंबर तक वो फिल हो जाएंगी वो आखिरी कट ऑफ होगी, ठीक है। इसी तरीके से एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अन्य कैटेगरी में भी लागू होंगी। आई होप आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही।